ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एक बार फिर से, है ना। उम्मीद करते हैं कि लास्ट क्लास वाला आपको कुछ याद होगा। एक बार तो हम लोग काम चलाओ पढ़ ही चुके हैं। आज हम बस उसको एक समरी करके वाइंड अप कर दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, जरा बताइए अभी हम जो सेल ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम क्या है? सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जहां ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम? गार्ड सेल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर सब कुछ है तो स्टोमाटा कहाँ है? इन बिटवीन गार्ड सेल्स। ये स्पेसेस जो है सर, ये जो गार्ड सेल के बीच स्पेस में है। यस सर। ओके, स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये क्या है? आई गेस ये तो दिख भी नहीं रहा होगा क्या लिख रहा है। दिख रहा है? सब्सिडियरी सेल। ट्राई मारता हूँ। सब्सिडियरी सेल। ये ग्रीन वाला क्या था? क्लोरोप्लास्ट। चलो अभी हमको अर्पणा बताएगी। अर्पणा जरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का थोड़ा कहानी सुनाइए, फिर तो हम समझाएंगे। जितना समझ में आया था लास्ट क्लास में, सुनाओ जरा कहानी। लास्ट क्लास में थे, तुम थी या नहीं थी तुम बताएगी ना। लीव कर चुके थे। वाह, वेरी गुड, शाबाश। अब तो कौन बताएगा? ढूंढना पड़ेगा। शिवम, चल बाबू तुम ही बता। यस सर। बताइए, पूरा कहानी सुनाइए जरा। सर कोई भी पहले जो सुना सकेगा। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। पहले सनलाइट आया, ठीक। तो उससे ग्लूकोज बनाया, मतलब सनलाइट के हेल्प से। कौन बनाया ग्लूकोज? क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से बना यहीं पे। क्लोरोप्लास्ट है ना ठीक इसमें। है ठीक है, फिर गार्ड सेल में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया। गुड। तो पानी बाकी सब्सिडियरी सेल से उसी में आएगा ना, इसीलिए उसमें आया, तो फिर वो स्वेल करके ओपन किया पोर। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए, थोड़ा कहानी शॉर्टकट में बता दिया। जाहिर सा बात है, बिना टिकट का मूवी अगर देखना हो तो शॉर्टकट में ही बताता है। अभी हम पूरा मूवी दिखाते हैं। ये जो कर रहे हैं डिजाइन कर रहे हैं ना, या कुछ इसके पीछे लॉजिक है? लॉजिक है। क्या लॉजिक है? इनर थिक वॉल है। वॉल मोटा रहता गार्ड है। सेल का इनर वॉल थिकर होता है। अभी सुनिए, स्टोमाटा सबसे पहले, स्टोमाटा लीफ के लोअर साइड पे अधिक होता है या अपर साइड पे? लोअर साइड। लोअर वेरी गुड, लोअर साइड। देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ। दो तरह का प्लांट होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे। यस सर। यस सर। जो डाइकॉट प्लांट होता है उसके लीफ के लोअर साइड में स्टोमाटा होता है, और जो मोनोकॉट प्लांट होता है लोअर साइड पे स्टोमाटा ज्यादा होता है। कैसे बोलो ज्यादा होता है? अपर साइड पे भी एक आध मिल गया गलती से तो मिल गया, ये तो नहीं मिलेगा। मोनोकॉट के लीफ पे क्या होता है कि दोनों साइड पे, ये देखो, बोथ साइड्स ऑफ लीफ हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाइकॉट में किधर होता है स्टोमाटा, तो लोअर साइड में ज्यादा होता है। मोनोकॉट में किधर होता है, तो दोनों ही साइड में इक्वल नंबर होता है। ठीक है, क्या दिक्कत? नो सर।
नहीं, No. ठीक है। मतलब एक स्टोमाटा के दोनों तरफ गार्ड सेल, स्टोमाटा स्पोर का नाम है, उसके दोनों तरफ है गार्ड सेल। गार्ड सेल के चारों तरफ है जो सेल, उसको बोले सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस के बाद बनाएगा क्या? Glucose. ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 वेरी गुड, C6H12O6 गुड। अभी देखो, अगर अंदर में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? सर स्वेल कर वाटर मूव करेगा इनसाइड गार्ड सेल। वाटर सेल के अंदर आ जाएगा। हाँ गुड, ये तो ठीक है, बट जैसे ही ग्लूकोज का लेवल गार्ड सेल के अंदर बढ़ा तो विल बी सेइंग कि ये सेल हाइपरटोनिक हो जाएगा। Hypertonic. कैसा? हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक अगर ये गार्ड सेल हो गया तो इसके अंदर पानी आएगा या इससे पानी जाएगा? आएगा। अंदर पानी आएगा। मींस कि हाइपरटोनिक होने के बाद ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और गार्ड सेल कैसा हो जाएगा? गार्ड सेल स्वेल्स अप। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? यस सर। Yes. अभी देखो यहाँ से पानी आया, हर तरफ से आ रहा है पानी। पानी आने के बाद मैं लाइट बंद करिए और फैन दोनों ऑन कर दिए तो पानी आने के बाद क्या होगा कि जैसे ही पानी इसमें आया तो पानी एंट्री करेगा तो अपना जगह खोजेगा। जाहिर सा बात है ना, अगर ये रूम में 20 आदमी है, 2-4 आदमी और आ गया तो उसको जगह तो चाहिए अंदर आने के लिए, नहीं होगा तो जगह बनाएगा, है ना। जैसे मान लो आप ट्रेन में जाते हो, देखिए एक सीट पे 4 आदमी बैठा है, बोलते ना भाई साहब जरा एडजस्ट कीजिए, आगे पीछे होइए, हम भी बैठेंगे। तो पहले से 4 आदमी था, आपको भी बैठना था तो आप एडजस्ट कराए। ये पहले से सेल भरा हुआ था, सेल खोखला थोड़ा ना था, हॉलो थोड़ा ना था। यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, ग्लूकोज है, और भी बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स तो है, बट फिर भी पानी आ रहा है तो बोलेगा ना भाई साहब जरा एडजस्ट कीजिए। अभी एडजस्ट करने बोला, देखो इनर वॉल, मेरा पेन सबको दिख रहा है या रुको हम स्पॉटलाइट कर लूं? अभी दिख रहा है रेड कलर? यस सर। हाँ, तो ये देखो, ये इनर वॉल देखो, ये इनर वॉल थिकर है, मोटा है। अभी पानी आएगा और इस मोटे वाले भाई साहब को बोलेगा भाई साहब जरा एडजस्ट कीजिए, तो मोटे वाले भाई साहब जरा भी एडजस्ट करेंगे फिर भी पानी को क्या जगह मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। ट्रेन पे गए लेकिन 3-4 हाथी बैठे हुए थे सीट पे, अभी आप बोले भाई साहब जरा घसकिए, तो हाथी घसकेंगे भी तो कितना घसेंगे? आपको बहुत से बहुत चीटी टाइप स्पेस छोड़ेंगे। तो इसके घसकने मतलब पानी यहाँ से आया और इस पे धक्का मारा, इस वॉल पे, लेकिन ये वॉल हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। अब बेचारा पानी क्या करे, थक गया, क्या करे? पानी एंट्री आया, इस पे धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ, उल्टा रिबाउंड ही कर गया। मतलब ये समझो यहाँ पे कोई मोटा आदमी था ऐसा, या ये देखो ये कोई मोटा आदमी है, या तुम पतले दुबले से जाके इसमें टकरा है, इसको कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम रिबाउंड कर गए, समझ रहे हो, वॉल की तरफ। तो पानी आया, इस वॉल में टकराया और वापस गया। अभी बेचारा पानी का इतना घोर अपमान हुआ है, शांति से थोड़ा ना बैठेगा। वो देखो इस पतले वाले पे अपना गुस्सा निकालता है, ये जो पतला वाला वॉल है ना, इस पे गुस्सा निकाला। पानी को अंदर तो रहना है, ये तो उसका मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। पानी आया, ये कोशिश ये किया था कि ये जो गार्ड सेल का इनर वाला वॉल है उस पे प्रेशर मार के इसको दबा दे और आराम से रह जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। हुआ तो ठीक इसका उल्टा, गार्ड सेल था, ये मोटा वाला पैकेट टकराया, मोटा वाला उसको और धक्का मार दिया, ये और पीछे गया, और पीछे जाने के बाद इस वॉल पे प्रेशर मार दिया ऐसे, समझ रहे हो? भैया स्टोमाटा का इनर वॉल थिक होता क्यों है? वहां पे डिपोजिशन होता है इसलिए थिक होता है। अच्छा, चलो ये देखो पानी इधर जाके उल्टा इधर ही धक्का मार दिया, अरे यार कलर चेंज हो, इधर देख रहे हो? अभी जब पानी इस वाले वॉल पे धक्का मारा तो ये तो बेचारा पतला दुबला था, देखो ये स्वेल होके ऐसे आ गया पीछे, समझे बात? यस सर। पीछे आया तो ये जो ओपनिंग ऐसे बंद था ये ऐसे खुल नहीं जाएगा? यस सर। खुल जाएगा तो गार्ड सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, गार्ड सेल ओपन कैसे हुआ समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है, गार्ड सेल का ओपन होना समझ गए। अब हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। अभी घोर अंधेरा छा गया है, रात हो गया है। रात होने के बाद अब फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है क्या? नहीं नो सर। No, sir. सनलाइट फोटोसिंथेसिस रुक गया क्योंकि सनलाइट नहीं है।
लेकिन यहाँ ग्लूकोज है कि ग्लूकोज भी खत्म हो गया? ग्लूकोज तो अभी होगा ना, ग्लूकोज है सर। लेकिन Yes, जैसे जैसे सब्सिडियरी सेल के पास चल गया होगा ना ग्लूकोज उतना। ग्लूकोज नहीं मूव होता है बाबू, ओनली वाटर। होता है। ग्लूकोज का मूवमेंट ऑटोमेटिक नहीं होता, उसके लिए वाटर ही चाहिए, सिर्फ वाटर ही डिफ्यूजन से ऑस्मोसिस के थ्रू डायरेक्ट मूव कर रहा है। बाकी ग्लूकोज मूव करने के लिए दूसरा मैकेनिज्म होगा। प्लांट में इस तरह का जो भी मूवमेंट होता है ना, वो यूं ही नहीं होता, वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, हमारे एक बार बता रहे थे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, वहां बताए थे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जरूरत के हिसाब से किसी चीज को पास होने देगा या आने देगा। तो पहले हमारा- करता है कि उसके अंदर मूव कर पाएगा या नहीं, उसके बाद ही अंदर जाने को एंट्री देता है। नहीं, मूव कर पाएगा कि नहीं, जरूरत है कि नहीं ये देखता है। जरूरत है तो जाने देगा, नहीं जरूरत तो जाने नहीं देगा। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन ऐसा ही होता है, हर सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो सब सेलेक्टिवली परमेबल होता है, जरूरत के हिसाब से। जरूरत है तो ग्लूकोज अंदर आएगा, जरूरत नहीं तो एंट्री रोक देगा, ऐसा। ठीक है, यस सर। तो अभी देखो, रात का समय ग्लूकोज पहले से था, लेकिन सनलाइट नहीं था, फोटोसिंथेसिस रुका हुआ था। बट रात में भी प्लांट तो जिंदा है, रिस्पायर तो कर रहा है, रिस्पायर करेगा तो उसके अंदर के ग्लूकोज को यूज करेगा, और ग्लूकोज को जैसे ही यूज करेगा, अब यहाँ का जितना ग्लूकोज था सब खत्म, यहाँ का भी जितना ग्लूकोज था सब खत्म, ग्लूकोज सारा खत्म हो गया। तो क्या अब ये सेल हाइपरटोनिक रहा? हाइपो हो जाएगा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। श्रिंक कर देगा। हाइपोटोनिक क्यों होगा? जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब हाइपर खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, सारा ग्लूकोज खत्म। अब जैसे ही सारा ग्लूकोज खत्म हुआ, तो जो पानी आया था वो पानी वापस जाएगा। यस ठीक सर। है, पानी जो आया तो सारा पानी वापस चला गया, सारा पानी वापस चला गया, मतलब अब ट्रेन का डब्बा खाली हो गया। तो जो भी ये तो लोग श्रिंक करेगा ना। हाँ, तो श्रिंक करने का कारण ये नहीं था कि पानी इधर से इधर जबरदस्ती जा रहा है, नहीं। श्रिंक करने का कारण ये था कि चूंकि अब यहाँ पे ग्लूकोज खत्म हो गया, जैसे मतलब ये दुनियादारी समझाते देखो, तुम्हारा 5 दोस्त, यस सर। तुम्हारा मंथली पेमेंट 10,000 है, ठीक है, 5 दोस्त तेरे पास है। अभी तेरा कोरोना काल में पेमेंट घट के 100 रुपया हो गया, 5 दोस्त चला गया। यस सर। अच्छा, दोस्त के जाने का एक और कारण हो सकता था, 5 दोस्त था, तुम 10,000 का 10,000 ही कमा रहे थे, लेकिन तुम्हारा कोई और दोस्त 1 लाख कमाने लगा। अब तुम्हारा दोस्त लोग इधर शिफ्ट करेगा। यस सर। ये वाला जो शिफ्टिंग हुआ, ये शिफ्टिंग हुआ, ये वाला चूंकि हाइपरटोनिक था, इसीलिए दोस्त पानी की तरह यहाँ से यहाँ भागे पहुंच गया। यस बट यहाँ शिफ्टिंग किसी और हाइपरटोनिक मीडियम की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ शिफ्टिंग इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारा पैसा ही खत्म हो गया, तो जो था वो चला गया। देखो, यहाँ पे ग्लूकोज जब आया था तो पानी आया था, अब पानी वापस जाने का कारण ये नहीं कि ग्लूकोज यहाँ पहुंच गया है, यहाँ ग्लूकोज आ गया इसलिए पानी वापस चला गया, नहीं, बल्कि आएगा, यहाँ का सॉल्यूशन में ग्लूकोज खत्म हो डिफरेंस गया। नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन में डिफरेंस नहीं आएगा, जो पानी था, ग्लूकोज वही जो था वो है। ग्लूकोज खत्म हो गया। अरे यार, ये रिकॉर्डिंग तो बंद हो गया। भैया हो रहा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्क्रीन शेयर बंद हो गया था। यस सर। खैर चलो, तो अभी समझ गए? यस सर। जो था, जैसे ही ग्लूकोज सारा खत्म हुआ, सारा पानी जहां से आया था वहीं चला गया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। नो सर। इतना म्यूजिकल वॉइस किसका आ रहा है? अनुषा का। अनुषा, नेटवर्क इश्यू तुम्हारी तरफ बहुत है अनुषा, नहीं? दिन भर यूट्यूब पे पढ़ते रहती है तो क्या होगा, एमबी बचता ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये सब लोग समझ गए? यस सर। हटाएं इसको। भैया Last सब्सिडियरी class में- सेल का क्या रोल प्ले करता है कुछ इसमें? नहीं, उसका- पानी जमा करके रखता है गार्ड सेल को देने के लिए। अच्छा, ठीक है, ओके सर। चलिए अब थोड़ा लिखिए, हेडिंग बनाइए, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अच्छा, ग्रुप में सारा नोट्स कौन डालता है? शिवम, इसको मंगेश्वर सर बोले हैं। कहाँ शिवम है? कहाँ शिवम? माइक ऑन कर बाबू। यस सर। बायोलॉजी का कोई भी नोट्स नहीं डालेगा, ठीक है? बहुत अच्छा। इसलिए ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो क्लास गायब रह रहा है, सीधा नोट छाप ली, हो गया काम।
सर पता है हमको, हमसे मुंगेश्वर से बायो का नोट्स मांगे थे तो हम आपका ना यूट्यूब वाला लिंक दे दिए थे उनको। हम बोले सर बोल अच्छा। दीजिएगा बच्चा को देख के बनाने के लिए। सर थोड़ा जाहिर सी बात है। खिसिया गए, खिसिया गया फिर और शिवम को काम सौंप दिया, बोले आप दे दीजिएगा अब से। तो हम जो भी लिखता है वही भेज देते थे। नहीं नहीं, सीधा अगर ठीक सर है। बोले बोलना भैया मना की, सीधा ठीक सीधा बोलना मना की। ठीक है, अब मेरा जिसको काम आसान हो गया। हाँ, जिसको नहीं कर रहा है क्लास उसका कुछ छूटना भी चाहिए। मेहनत करो, पढ़ो, चुपचाप शॉर्टकट पे काम नहीं करना। लिंक भेज दीजिए, ज्यादा है तो वीडियो देखिए, बनाइए नोट्स। शॉर्टकट नहीं मारना है। शॉर्टकट मारना ये फिर मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। बाद में कुछ Yes, समझ में sir. नहीं आएगा, अपने तो खराब होगा ही, मेरा भी नाम खराब होगा। इससे बढ़िया पढ़ो। भैया पहला पॉइंट देखिए पहला पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में फर्स्ट पॉइंट, देखो द गार्ड सेल इज being saved. The guard cell is being saved. The guard cell is being saved. बीइंग सेव्ड बोल रहे हैं ना? बी अच्छा बीइंग सेव्ड। Guard cell is being saved. फुल स्टॉप देकर उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। It is surrounded by. It is surrounded by. It is surrounded by subsidiary cells from all sides. It is surrounded by subsidiary cells from all sides. It is surrounded by subsidiary cells from all sides. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या? इट इज सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल फ्रॉम ऑल साइड लिखिए। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द पोर बिटवीन द गार्ड सेल्स। मेरा आवाज सबको आ रहा है? Yes, sir. ठीक। द पोर बिटवीन द गार्ड सेल्स is known as stomatal pore. The pore between the guard cells is known as stomatal pore. सर अभी पता नहीं क्या हुआ था। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा था क्या? तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था? नहीं सर, अचानक ही दूसरा कहीं पे दूसरा रूम में चले गए थे, पता नहीं क्या हुआ। दूसरा रूम में चले गए थे? दूसरा क्लास में, जैसे पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, फिर से बताएगा सर सेकंड पॉइंट। अच्छा, मतलब वो मेरे साइड में ही प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा ठीक है, खैर कोई नहीं। इस रूम को बंद करना पड़ेगा, ब्रेकआउट रूम्स। फिर से सेकंड पॉइंट पे बताइए सर। थे भैया आप, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी सबको मेरा आवाज आ रहा है? यस हाँ सर। सर। यस सर। दो अलग अलग पार्ट में तुम लोग बढ़ गए थे नहीं? यस सर। बॉयज अलग, गर्ल्स अलग। ठीक, कहां तक लिखे हो ये बताओ। फ्रॉम ऑल साइड, सेकंड पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ, the pore between the guard cells
The pore between the guard cells. ये सब तुम हो अभी गया क्लास था ज्वाइन सर। की हो क्या? अच्छा एक बार वापस से बोल दे रहे, बात कुछ तो नहीं सुन पाया था। The pore between the guard cells is known as stomatal pore. The pore between the guard cells is known as stomatal pore. The pore between the guard cells is known as stomatal pore. The pore between the guard cells is known as stomatal. Stomatal pore. ठीक है, नोमन मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। बहुत देर से तुम ज्वाइन किया जी क्लास? हाँ सर, देर से ज्वाइन किया। खैर सर, कोई हम नहीं, चलो। पटना में नहीं क्या? है सर, इसीलिए पटना में सर हम नहीं है, इसीलिए सर ऑफलाइन में भी हम ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, सर, कहाँ चले गए? हम तो सर अभी मुगल सर हैं। अच्छा, गांव? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पापा जॉब करते हैं। अच्छा, पापा का ट्रांसफर हो गया है क्या? हाँ हाँ। ओह, ये तो बड़ा भयानक प्रॉब्लम है। तो क्या लॉकडाउन के बाद वापस यहीं आना है? हाँ वही। अच्छा, खैर चलो कोई नहीं, ठीक हम है। लोग तो पुराना खुशी मना रहे थे कि एक कॉम्पिटिटर हट गया। पुराना सारा लेक्चर्स अवेलेबल है नोमन, ठीक है? हाँ सर, देखा है यूट्यूब पर। अच्छा, तुम सब्सक्राइब किए हुए हो क्या? हाँ सर। अच्छा, तब तो ठीक है, सारा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, सब कुछ देख लेना, कुछ मत Yes. छोड़ना। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। the guard cell consists chloroplast. The guard cell consists chloroplast, which in the presence of sunlight, the guard cell consists chloroplast, which in the presence of sunlight, the guard cell consists of chloroplast, which in the presence of sunlight, guard cell consists of chloroplast, which in the presence of sunlight, by the process of photosynthesis, which in the presence of sunlight, by the process of photosynthesis, which in the presence of sunlight, by the process of photosynthesis, forms glucose. Forms glucose. Forms भैया ये लाइन को एक बार glucose. फिर से रिपीट कीजिए तो। The guard cell consists of chloroplast, which in the presence of sunlight, through photosynthesis या by photosynthesis, forms glucose. ओके सर। ठीक है, next point. Due to the formation of glucose inside the guard cell, due to the formation of glucose inside the guard cell, due to the formation of glucose inside the guard cell, the guard cell changes in या the guard cell becomes कर लो. Due to the formation of glucose inside the guard cell, the guard cell becomes hypertonic. हो गया? यस सर। Next point. The water from the subsidiary cells, the water from the subsidiary cells moves into the guard cell. The water from the subsidiary cells moves into the guard cell. The water from the subsidiary cell moves into the guard cell
The water from the subsidiary cell moves into the guard cell. And so the guard cell swells up. And so the guard cell swells up. And so the guard cell swells up. हो गया? Yes, sir. Next point. The inner wall of the guard cell is thicker and so the inner wall of the guard cell is thicker, and so the water pushes upon, and so the water pushes upon the outer side of the guard cell, the outer wall of the guard cell. The outer wall of the guard cell, the water pushes upon the outer wall of the guard cell to open the stomatal pore, to open the stomatal pore. ठीक है? To open the stomatal pore. हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Next point. Yes, देखिए. During night, the guard cell respires. Respiration क्या होता है ये तो जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, बट अभी बस देखिए. During night, the guard cell respires the glucose formed during the daytime. During night, the guard cell respires the glucose formed during the daytime. The guard cell respires the glucose formed during the daytime. The guard cell respires the glucose formed during the daytime, and the concentration of glucose in the guard cell decreases. The concentration of glucose in the guard cell decreases. Concentration of glucose in the guard cell decreases. हो गया? And so the भैया हाँ बोलो. भैया जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है गार्ड सेल के अंदर तो जो गार्ड सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बदलता है, तो भैया वहां पे जो कंसंट्रेशन बनता है वो एक दूसरे से इलिमिनेट तो नहीं ना करता है? मतलब नहीं समझे हम. लाइक वहां पे कुछ कोलैप्स टाइप का नहीं ना होता होगा अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो? कोलैप्स नहीं, लेकिन फ्रिक्शन टाइप का तो जरूर होता है. तभी तो बोले कि आउटर वॉल पे वाले इनर वॉल पे प्रेशर डालता है, लेकिन चूंकि वो बहुत मोटा है वहां कुछ नहीं होता, तो फिर पीछे आउटर वॉल पे प्रेशर मारता है और तब जाके वो पीछे की तरफ ढकेलाता है और गार्ड सेल ओपन होता है. तो ये बात तो होता है. हाँ, तो क्या लिखे थे लास्ट पॉइंट? डिक्रीजेस concentration of the glucose in the guard cell decreases. ठीक. Next point. The water follows the new concentration difference. The water follows the new concentration difference. The water follows the new concentration difference and again goes back
to the subsidiary cell and again goes back. में लिखना है अगला भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. And again goes back to the subsidiary cell. रिपीट कीजिए. The water follows the new concentration difference. The water follows the new concentration difference and again goes back and again goes back and again goes back Again. to the subsidiary cells. Again goes back to the subsidiary cells. हो गया? यस सर. चलो, ओपनिंग एंड Yes, क्लोजिंग sir. ऑफ स्टोमाटा भी पूरा हो गया. इसका पूरा ये मैकेनिज्म था. हम्म, अगर एग्जाम में पूछेगा तो मतलब इस बिल्कुल तरह ये से लिख सकते हैं. पूरा शो हम्म. करना पड़ेगा. पूरा पूरा पूरा, यहाँ कोई और शॉर्टकट नहीं. डायग्राम के साथ. हाँ, डायग्राम यहाँ बहुत जरूरी है. यस सर. भैया एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिया हुआ है. नेक्स्ट इज स्टोमेटल apparatus. लिखिए. स्टोमेटल apparatus क्या होता है ये लिखिए. देखो, एक होता है स्टोमेटल पोर, आप पढ़ चुके. अभी स्टोमेटल apparatus सुनिए. देखिए, स्टोमेटल apparatus में 3 पार्ट मिलकर बनता है. स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल. इन तीनों को जब मिलाते हैं ना, एज अ होल जब बात करते हैं इन तीनों का, तब जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Stomatal स्टोमेटल apparatus. apparatus. ठीक है. चलिए, अब थोड़ा सा चलते हैं एनिमल के केस में. देखो, एक नजर बस देख लें एनसीईआरटी. वाटर यूज्ड इन फूड. ठीक है. ये सब तो बता दी था ना कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है कहाँ से? CO2 से रिलीज होता है. फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट, वो कहाँ से आता है? फोटोलाइसिस ऑफ H2O से. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट बस और ऐड कर लो कि नाइट्रोजन प्लांट कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से या नहीं? सॉइल से लेता है. एंड माइंड इट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. essential for synthesis of proteins. याद रखिएगा, नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रोटीन सिंथेसिस में होता है. नाइट्रोजन नहीं तो प्रोटीन नहीं. और प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? कंपाउंड नाइट्रेट. कंपाउंड के फॉर्म. वेरी गुड. एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म इन इनऑर्गेनिक फॉर्म. ऑर्गेनिक क्या होता है ये आप लोग सब जानते हैं. हम बोले इनऑर्गेनिक फॉर्म. नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है. और जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है वो किसका होता है? नाइट्रेट, नाइट्राइट. नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. नाइट्राइट्स. ये और नहीं, एंड होगा. ये तो इंग्लिश में एंड होगा ना, हिंदी में होगा. ठीक है. ये नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बनता कैसे है? नाइट्रोजन साइकिल पढ़े थे 8 में राइबोसोम बैक्टीरिया के. वो दूसरा चीज है. ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है. लाइटनिंग से भी होता है, बट नॉर्मली जो प्लांट को मिलता है वो बैक्टीरिया के थ्रू मिलता है. बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट यूजेबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर. नहीं. नेक्स्ट हेडिंग होगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये तो किए थे ना हम लोग. नहीं, अभी कहाँ किए थे. अभी पूरा डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है. अच्छा हाँ, एनिमल्स प्लांट का तो हो गया था. ऑलमोस्ट 338 हो गया. दोबारा ज्वाइन करना होगा. फिर से ज्वाइन करें. हेडिंग डाल लो, फिर से करते हैं. अगली बार से क्या करेंगे ना, गूगल मीट पे क्लास करेंगे. रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा वहां पे, लेकिन
दोबारा ज्वाइन करने वाला टेंशन नहीं होगा। बट बाकी- उसमें सर लिंक देना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ ठीक है, लिंक भेज देंगे, क्या दिक्कत है। ओके इस सर। पे दोबारा ज्वाइन करने बड़ा चिढ़ाता है। सर मेरा स्कूल का भी क्लास उसी पे होता है, मेरा भी स्कूल का भी होता है, लेकिन उसमें अटेंडेंस एक साइड में। अटेंडेंस का टेंशन नहीं, बस अंतर यह है कि वहाँ पे क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा। यस सर, तो ये खराब बात होगा अगर छूट